ओके गाइस, हमारे इस चैनल पे वीसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आप सभी का स्वागत है। ओके, मैं आज आप लोगों को क्रूड ऑयल की एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। ओके, ये स्ट्रैटेजी का हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें लॉस किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। और जितने भी लॉस होंगे हम लोग उसी दिन रिकवर कर लेंगे, हाँ, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। चली तो बहुत बड़ी भी मिल जाएगी, ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉफिट छोटे छोटे मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए जो यूज़ करेंगे, जो भी टेक्निकल टूल है, वो कुछ नहीं, हम तो सिर्फ एलर फिशर यूज़ करेंगे। ओके, और इसका पीरियड जो है 9 होगा, और कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, सिर्फ एक चीज़, और कैंडल स्टिक पैटर्न पे, ठीक है। ओके, एलर फिशर हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़े जो नए नए हैं ना, उन्हें पता नहीं रहता कि इसकी हाइट हो चुकी है, थोड़ी सी ओवरबॉट जोन पे आ गई है, ओवरसोल्ड जोन पे आ गई, इसीलिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अभी जो इस स्क्रीन पे है, मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे करना चाहिए उस स्ट्रेटजी को अप्लाई, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो बैक टेस्ट करते थे ना, वो बैक टेस्ट ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे कुछ कि जैसे लाइव मार्केट चल रही हो, ठीक है। हम लोग मान लो ऐसे टेस्ट करना है कि यहाँ पे हम लोगों को यहीं तक की कैंडल दिख रही है, इसके आगे की कैंडल नहीं दिख रही, ठीक है। तो हम लोगों को यहीं से प्रिडिक्ट करके चलना है कि इसके आगे क्या होना चाहिए, और फिर हम लोग धीरे धीरे निकाल के देखेंगे, तब पता चलेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं काम कर रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो अचानक से यूं ही मतलब कूद मत पड़ना, बहुत ज़्यादा लॉट्स वॉट्स मत लेना, और इस काम को करने के पहले अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। छोटे छोटे लॉट्स पे, मिनी लॉट्स पे काम करो, उस पर स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, 2 दिन 4 दिन, जितने दिन में कंफर्टेबल हो जाओ, फिर इसको करो। हाँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आपके दो साइड से भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कैसे भी होते हैं, लेकिन आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लोगे तो, ठीक है। तो देखो, करना क्या है इसमें, सिंपल सी बात है। कभी भी जब भी इसमें एंट्री लेना हो तो देखना हो कि बॉटम कहाँ पे मिल रही है, ठीक है, मतलब ओवर सोल्ड जोन आ रही है अगर बाय करना हो तो, ठीक है। तो इधर देखो, एलर फिशर भी नीचे करीबन -2.49 है, इसका वैल्यू -2.5 है, ठीक है। और यहाँ पे ये बखूबी गिरा है और इधर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट है कि यहाँ से ये थोड़ी देर के लिए रिवर्स करेगी, ठीक है। तो ठीक है, देखो इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक डोजी भी अपियर हुआ, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने मान लो कुछ बाय किया, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को सीखना ज़्यादा जरूरी है। पेन किधर है, ये पेन, ओके, ठीक है। चलो, इधर में हम लोगों ने क्या किया, इस जगह पे हम लोगों ने बाय करा, ठीक है। डोजी देखने के बाद इधर हम लोगों ने बाय करा, 2995 है इस समय प्राइस है, 2995, ठीक है। ओके, बाय करा 2995 का, ठीक है। ओके, अब देखना है कि ये कैंडल कितने नीचे पे है, यहाँ पे 2992 ऐसा कुछ, ठीक है, 2992, ठीक है। तो हम लोग ये कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस डालेंगे इसका, ठीक है। ऐसे तो हम 5 पॉइंट का लेके चलते हैं, अगर प्रॉपर एंट्री हो, आप सही जगह पे एंट्री लें तो, लेकिन कम से कम हम लोग कैंडल के थोड़े से नीचे में ही स्टॉप लॉस डालने पड़ेंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसी में कि कैसे 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2995 पे है, हम लोगों ने मारा था इसको बाइंग, ठीक है। और 2990 पे हमारी एस एल रही, ठीक है। एस एल 2990 पे रही बाय वाले की, ठीक है। और राइट, ओके, ठीक है। देखो, बाय करा, एस एल डाला, 2995 पे हमने बाय करा, 2990 पे हमने एस एल डाला, ठीक है। और राइट, यहाँ पे एक और काम करना है, क्या करना है कि हम लोग जितना, अब यहाँ से हमें पता है कि ये ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ऊपर जाएगी हमें पता है। तो क्या करना है कि हमें एक यहाँ से बाय करना है, ये जो हमने बाय किया यहाँ पे, दूसरा सेल भी करना है यहीं पे, ठीक है। चलो, सेल भी करना है यहीं पे, और वो सेलिंग कैसे करनी है, मान लो 2995 हम लोगों ने बाय किया, ठीक है। और अगर सेलिंग हम लोग 2995 पे भी कर सकते हैं, 2997 पे भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। चलो, 2995 पे ही हम लोगों ने किया, सेम जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने बाय किया वहीं पे हम लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। और स्टॉप लॉस रही हम लोगों की, इसमें रही 2930 की, 5 पॉइंट की, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, इसमें से ऐसा है कि एक में तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है।
एक में हमें देना ही पड़ेगा 5 पॉइंट का एसएल। ऑलराइट, ऊपर देखते हैं क्या हुआ। 95 से हमने बाय किया था 3000, फर्स्ट एसएल गई, ठीक है। ओके, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना टारगेट की ओर देना है, कम से कम हम लोग को 5 पॉइंट यहाँ पे लेना है, ठीक है। 3007, ठीक है, 7 गई, यहाँ पे एक डोजी के ये रेड हुआ, डोजी बनी, ठीक है। इसके बाद में जब ये आई, रेड होने के बाद मतलब हम लोग को एंट्री एग्जिट होना है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 7 पे तो आराम से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैंडल है जो 7 बनी है उसके छोड़ के, ठीक है। तो देखो, बाय वाले में हम लोगों ने 95 से किया था और 3007 का हम लोगों को मिला, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एसएल गई 5 पॉइंट की सेल वाले में, ठीक है। तो देखो बाय वाले में हुआ क्या, 95 से 3007 की ओर, तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे 5 पॉइंट का लॉस हुआ हम लोगों को, जो हम लोगों ने दिया एसएल के तौर पे, ठीक है। और देखो यहाँ हमें कितने पॉइंट बचे, 12 माइनस 5 पॉइंट इज इक्वल टू कितने होते हैं ये, 7 पॉइंट, ठीक है। ओके, 7 पॉइंट बचा। अब 7 पॉइंट में हम लोगों का 2 पॉइंट चला जाएगा ब्रोकरेज, बाकी सभी टैक्सेस ब्रोकरेजेस पे, ठीक है ना, 2 पॉइंट। तो हम लोगों के पास नेट प्रॉफिट बचा 5 पॉइंट की, ठीक है। तो 5 पॉइंट की प्रॉफिट मतलब 100% आनी है हमारे पॉकेट में, चाहे जितने। तो हाँ, एक लॉट का 5 पॉइंट का मतलब होता है 500 रुपए की प्रॉफिट। ऑलराइट, तो देखो कुछ इस तरह से है इसकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलो, ठीक है, समझ गए, ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी बनती है इस जगह से, ठीक है। यहाँ से है कि ये सेलिंग में आएगी, एहलर फिशर बता रही है ओवरबॉट जोन, ठीक है। इधर हमने फिर वही काम किया, ठीक है, 3007 3006, ऑलराइट, 3006 हम लोग मान लेते हैं, ओके। बाय भी किया 3006 पे और सेल भी किया 3006 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस रही इसका बाय का 3011 और सेल करने का स्टॉप लॉस रही हमारी 3006 सेल किया है, तो इसका अच्छा बाय का स्टॉप लॉस रहेगी इसके नीचे है ना, तो 3001, ओके। और सेल की स्टॉप लॉस रहेगी 3011, ओके, ऐसा कुछ है। तो 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस दोनों में रहेगी, ठीक है। देखो बाय वाली तो स्टॉप लॉस हिट हो गई, ठीक है, बाय वाली स्टॉप लॉस हिट हो गई, वहां पे -5 पॉइंट मिल गए हमें। सेल वाली हमारी क्या हो गई, यहाँ से आया ये 9094, ठीक है। इधर थोड़ा सा के लिए सस्टेन किया थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वापस फिर अगर किसी ने पेशेंस रखा होता तो ये यहाँ तक आ गई, यानी तो फिर यहाँ से भी अगर बुक करने से 1-2 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब हमें लॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1-2 पॉइंट तो हमारे नेट प्रॉफिट में 1-2 पॉइंट ऐड होते, ठीक है। और यहाँ से ये आई यहाँ पे, तो मैं तो इसको मानूंगा, ठीक है। इधर मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेंज अमाउंट टाइप की चली है थोड़ी, है कि इसको बना रखी है इसने, ये इसको तोड़ नहीं पाई जा रही, ठीक है। तो यहाँ से इधर में मैं मानता हूँ इसको 90 पे, 2990, ठीक है। तो सेल वाले पे हमें 2990 का मिल गया टारगेट, ठीक है। तो 3006 से 2990, ऑलराइट, कितना होता है ये 90, 10 प्लस 16 पॉइंट, ठीक है, ओके। 16 पॉइंट यहाँ पे मिला हमें, 16 पॉइंट मिला, ठीक है। उसमें से 5 पॉइंट का एसएल गया और 2 पॉइंट हमारा ब्रोकरेजेस वगैरह में चले जाएंगे दोनों ट्रेड में, ठीक है। तो टोटल ये हो गया 16 माइनस 7 पॉइंट इज इक्वल टू 9 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब होता है 900 रुपीज प्रॉफिट मेगा लॉट में, ठीक है। एक ही दिन में हम लोगों ने 2 ट्रेड करा है, ठीक है, और दोनों ट्रेड हमारी पॉजिटिव गई यहाँ पे, ऑलराइट। अब देखो होता है क्या नेक्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ से हमने 90 पे हमने पोजीशन आउट किया था इसका, ठीक है। चलो इधर में हमने क्या किया कि एक बाइंग की पोजीशन बनाई, ठीक है। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई 1994 पे और सेलिंग भी किया 1994 पे, ठीक है। बाय भी किया 2994 पे, क्या 2994 ही है ना, किधर गया, किधर में थे हम लोग, इधर ही है ना, 2994, ठीक है। और सेल भी किया 2994, ठीक है, ओके। 94 से लेकर के ये यहाँ पे जाता है एक 3002 तक। तो जो सेल वाले थे उसमें 5 पॉइंट तो चले गए,
और बाय वाले में हमारे को 94 से 72 के बीच में मिल रहा है। इसका मतलब है कि कितना पॉइंट मिल रहा है, 2, 4, 6, 7, 8 पॉइंट। ठीक है, इधर 8 पॉइंट अभी मिल रहा है, लेकिन देखो 8 पॉइंट में तो हम लोग इतना आसानी से बुक भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे को रहेगी कि कम से कम 10 पॉइंट 12 पॉइंट मिले इसमें, ताकि हम लोग को 5 पॉइंट बचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे एग्जिट करेंगे, ये देखो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो। ठीक है, एकदम पूरी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट बता रही है कि ये नीचे जाने वाली है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हुआ कि ये जो कैंडल है ये पूरी तरह से एंगल्फ कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जाना है। ठीक है, तो इतना देर में हम लोगों को एकदम समझना ही पड़ेगा कि ये नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एसएल गई है, दूसरी वाली हमारी कुछ प्रॉफिट में है यहाँ पे। ठीक है, जो भी है मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है। ठीक है, तो हम लोगों को इधर से निकल जाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड निकाला। मतलब इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, अगर इतना स्मार्ट नहीं है तो फिर मत कीजिए, ये नहीं है आपके लिए, ये मार्केट ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, फिर आपके लिए कुछ नहीं है। और तो इतना सारा स्मार्ट होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, तो यहाँ से फिर देखो, अगर कहीं पे बुलिश रिवर्सल मिल रहा है इधर में, ठीक है, तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, सेम स्ट्रैटेजी को लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों को लॉस नहीं हुए, हम लोग यहाँ तक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ठीक है, जितना भी आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, अगर अभी देखना हो तो देख लो, टाइम सेम सब कुछ। ओके, और देखो यहाँ से हम लोगों ने फिर वही काम किया। ठीक है, इधर ही मान लो, इस पे हम लोगों ने, इस कैंडल जैसे ही बन रहा था रेड, तो हम लोगों ने एग्जिट करा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से सेम काम किया। ठीक है, क्या किया, बाय किया और सेल भी किया। ठीक है, और 98 पे, 2998 पे अभी तक हम लोगों को मिला है टोटल ऑलमोस्ट 8 पॉइंट और प्लस 5 पॉइंट, 13 पॉइंट के आसपास मिल चुका है एक ही दिन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सेल भी किया और बाय भी किया। ठीक है, 1998 पे। बाय वाले में एसएल चली गई 5 पॉइंट की, और सेल वाले में हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट मिला यहाँ तक की पॉइंट, जो कि है 81। कहाँ से आया, 98 से 81। ठीक है, अब जैसे इधर ग्रीन होना शुरू किया, अगर ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद जब ग्रीन होना शुरू करता है ना, अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो इसमें मैटर करता है। ठीक है ना, आपको हमेशा 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है, इसका बात में हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे ही प्राइस नीचे जाती है, आपके फेवर में जाती है, आपको स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल कर देना। ठीक है, तो इधर मान लो 96 98 पे हमने सेल करा था, और इधर आते आते ये 98 ही है ना, ओए हम लोगों ने करा कहाँ था, अच्छा इधर क्या था, 98 पे था, और यहाँ पे आते आते ये 81 82 के आसपास गया। ठीक है, तो 81 82 हम लोगों का इधर बन गया। ठीक है, तो 98 से 82 तक आ गया ये। कितने प्रॉफिट हो गए टोटल, 92 10 प्लस 16 पॉइंट का। ठीक है, अगेन 16 में 5 जाएगा और 2 जाएगा, 5 पॉइंट जो हमारे स्टॉप लॉस गए और 2 जो हमारे ब्रोकरेज वगैरह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फिर से 7 तो 9 पॉइंट बच गए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 14 पॉइंट उधर से लिया था, प्लस 9 पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, 14 प्लस 9, ओके, और अभी जाने दो ऊपर। ठीक है, चलो तो देखो, इसके बाद में ये एक ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे आने के बाद। ठीक है, और कुछ जब इस तरह से स्पाइक्स बनते हैं तो हमें आराम से एंटर करना चाहिए इसमें। ठीक है, इस स्पाइक्स में हम लोगों ने एंटर करा, फिर से एकदम सेम स्ट्रैटेजी भाई, कुछ भी अलग से लगना है। ठीक है, आपको जैसे आपका सेंस बोल रहा है भाई, देख यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, हमारे दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर जाना है, यानी तो स्टॉप लॉस हिट होने देना, कोई बड़ी बात नहीं, वो फिर रिकवर हो जाएगी नेक्स्ट ट्रेड में। ठीक है, इधर मान लो 84 85 पे ही हम लोगों ने दोनों काम किया, 29 85 पे हम लोगों ने सेल भी किया और बाय भी किया। ठीक है, ओके, तो देखो एक तो एसएल गई, और दूसरे वाले में एक में 5 पॉइंट चली गई। ठीक है, और सेकंड टाइम में आया कितना हम लोगों के पास यहाँ पे, ये डोजी बनने तक 95 से 85 से लेकर के 3000 तक। ठीक है ना, 15 पॉइंट तो हम लोग को आराम से मिल गया, 15-16 पॉइंट आराम से मिल गया। 3000 पॉइंट को मानता हूँ मैं, ठीक है 3000 नहीं मानता, तो इसमें भी मेरे को 15 पॉइंट मिल गए। ठीक है, 15 में से 7 पॉइंट चले जाएंगे हमारे, 5 पॉइंट एसएल और 2 पॉइंट उधर के ब्रोकरेजेस वगैरह के, तो कितने पॉइंट बच गए टोटल, और कितने बचे, 8 पॉइंट है ना, प्लस 8 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से डोजी बना है, काम वही करना है, अगेन वही काम करना है, तो 5 रुपये जाएंगे एसएल के, और अगर इधर से हमने सेल करा होता 3000 से भी, तो हमें कम से कम तो मिल गई रहती 85,
तो 14 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, 14-12 पॉइंट जो भी मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे को यहाँ 8.5 पॉइंट ही मान लेते हैं, यहाँ फिर से 5 पॉइंट प्लस हो गए सेम डे, एक ही दिन में, ठीक है। और इस तरह से करते हुए हम लोगों ने मान लो यहाँ से भी एक करा, इसको तो छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर से फिर हम लोगों ने करा, यहाँ डोजी सोजी अपेयर हुई तो ठीक है। इधर से 1996 से जाके ये इधर ठप्पा मारा है 74 पे, ठीक है। अगर 76 भी लेते हैं तो 20 पॉइंट ऑलमोस्ट, चलो हम लोग 20 पॉइंट लेते हैं यहाँ से भी, ठीक है। 20 पॉइंट में 7 पॉइंट गए तो 13 पॉइंट बच गए हमारे पास, ठीक है। इधर में फिर से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको ऊपर तोड़ नहीं पा रही, ठीक है। एलर फिशर इधर पूरी तरह से ओवरसोल्ड जोन पे नहीं आया, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है कि ऊपर में तोड़ ही नहीं पा रही है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना, तो यहाँ पे हम लोग को आंख बंद करके ये वाला ट्रेड है ना सबसे सेफ ट्रेड लगता है मेरे को, ठीक है ना। ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरह का ये एक रेजिस्टेंस टाइप का बना हुआ, इसको तो नहीं तोड़ पा रहा, यहाँ पे वही काम करना है। 80 पे तो आराम से आ जाएगी हमारी पोजीशन, यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। 80 पर हमने पोजीशन सेल करा, बाय करा, दोनों 5 पॉइंट जाएंगे 80 से आए 69 68, ओके। 80 से 68 नहीं, हम लोग 80 से 70 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 10 पॉइंट आ गए यहाँ पे, 80 है ना, 80 से 680 7070, ओके। तो 10 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें से 7 पॉइंट चले जाएंगे तो हमारे को 2 पॉइंट की बेनिफिट यहाँ पे आराम से दिखती है फिर भी, ठीक है। 2 पॉइंट हमें आराम से मिले यहाँ पे भी, जैसे उधर हुआ था, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ तक हम लोगों ने इसको सिर्फ देखा कि इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करेंगे बैक टू बैक ट्रेड करने में, ठीक है। हाँ, लेकिन ये उसी के लिए जो पूरी तरह से टाइम दे सकता है, और उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। तो देखो एक दिन का इस ट्रेड में हम लोगों ने कितने पैसे निकाले करीबन, जो कि हम लोगों ने 12 बजे से स्टार्ट किया इसको, इसके पहले भी स्टार्ट कर सकते थे इधर में, तो हमें 5-10 पॉइंट आराम से मिल जाते, ठीक है। और कितने पॉइंट हम लोगों ने निकाले यहाँ तक, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, तो देखो 14 + 9 + 8, एक मिनट मेरे को मोबाइल चाहिए, मैं इतना तेज तरह नहीं हूँ। ओके 14 + 9 + 8 + 5 + ओ भाई ये 15 है, +10 + 13 + 2, ओके। तो ये 61 पॉइंट हो गए, ओ माय गॉड ये ज़्यादा हो गया को। 14 + 9 + 5 + 8 + 13 + 2, ओके। तो 51 पॉइंट के आसपास ये होता है, ठीक है। तो 51 पॉइंट के आसपास का मतलब हुआ कि 5100 एक मेगा लॉट का प्रॉफिट, ठीक है। इतने सारे स्टॉप लॉस वगैरह देने के बाद भी हम लोग को 5100 का एक लॉट पे, एक मेगा लॉट पे प्रॉफिट है इस दिन के, ठीक है। ओके, अभी तो ये चार्ट दिख रहा था तो हम लोगों ने इतना कुछ कर डाला, ठीक है। अब जो रियल मार्केट की होती है वो कांड यहाँ पे शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। चलो अब हमें पता नहीं है कि इसके आगे क्या होना है, ठीक है। और हम लोग वही कोशिश करेंगे अब जानने का कि रियल मार्केट में हम लोग इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करना है, ऑलराइट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक डोजी अपियर हुआ, एक मिनट, इधर में एक डोजी अपियर हुआ, ठीक है। बिल्कुल भी ओवरसोल्ड जोन पे है, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या करना है, इस जगह पे देख लो एक डोजी अपियर होता है कितने बजे, वो टाइम भी नहीं दिख रही ढंग से, ओके कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे टाइम। 2962 पे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ दो काम किया, 2962 पे सेल भी किया और बाय भी किया, 2962 पे सेल भी किया और बाय भी किया, ठीक है। किसी एक साइड में हमारा 5 पॉइंट जाना है, नेक्स्ट साइड में आना है, ठीक है। चलो देखते हैं होगा क्या। यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल के तौर पे हम लोग देखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो कहाँ से किया था, 62 से, ठीक है ना। 62 से यहाँ पे क्या आया 57, ठीक है। वन साइड का एसएल हमारा चला गया, किधर का एसएल चला गया कि हम लोगों ने, किसकी एसएल गई भाई, वन साइड की एसएल गई, ठीक है। तो सेकेंड टाइम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है।
देखो दूसरे साइड के एसएल नहीं गई है अभी तक, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था, जब भी मार्केट इस तरह के कंसोलिडेट कर रही हो इस तरह के जगहों पे, ठीक है ना, एक तरह का हो, एक रेजिस्टेंस मिल रही हो, कहीं पे सपोर्ट मिल रही हो, तोड़ नहीं पा रही हो, तो उसे उस समय हम लोग को बिल्कुल भी एक मतलब चौकन्ने रहना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ मिले ना मिले हमें एग्जिट करना चाहिए, ठीक है, जो भी मिले कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यहाँ से हमारी कोई ज़्यादा लॉस नहीं होती, इनफैक्ट हम लोग को 1-2 पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इसीलिए। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एग्जिट कर गया तो भी यहाँ पे 2 चांसेस बन रहे हैं इधर, ठीक है, वही सेल या बाय दोनों भी, ठीक है। तो देखो ये टाइम कुछ इधर है, हम लोगों ने 2955 के आसपास में किया है, ठीक है, सेल बाय दोनों का, ठीक है। 5 पॉइंट जाना, 5 पॉइंट आना, इसमें भी देख लो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ओके, ऑलराइट, देखो हुआ क्या, एक तरफ से हम लोगों को 5 पॉइंट जाना था, एक तरफ 5 पॉइंट आना था, ठीक है। 5 पॉइंट चला गया, मतलब सेलिंग वाले में हमारे पैसे चले गए। 55 से हम लोगों ने पोजीशन बनाया था, ठीक है, ये 68 चल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, देख लो 70 गया, 70 तो आराम से गया, ठीक है। तो 70 तक गया तो हम लोग यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी देखो एलर फिशर ओवर बॉट जोन पे आ रही है, ठीक है। तो 70-72 पे हम लोगों ने पोजीशन आउट कर दिया इसका। हम लोगों ने बनाया कहाँ था पोजीशन, इधर 56-55 के आसपास में है ना, और इधर में पोजीशन बनाया था, और हम लोगों ने 70-72 पे इसका पोजीशन आउट किया, ठीक है। तो 22 पॉइंट हमारे को यहाँ से है, जिसमें से 7 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, हमारे को 50 पॉइंट बचेंगे, ठीक है। 50 पॉइंट का मतलब, सॉरी 15 पॉइंट का मतलब होता है 1500 का प्रॉफिट यहाँ पे। ऑलराइट, देखो आगे अब चलते हैं और भी। यहाँ पे देखो एक हैमर बनी है, रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये इधर से नीचे आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग पोजीशन अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, दोनों चीज करेंगे, बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे। जितने लॉट बाय करेंगे उतने लॉट सेल भी करेंगे, ठीक है। 2972 पे हम लोगों ने काम किया, 2972, ठीक है। 5 पॉइंट जाना है, बाकी जो भी आना है, ठीक है। 5 पॉइंट तो जाएगी, ये बात पक्का है। ऑलराइट, देखो हुआ क्या इसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक बात का भी ध्यान देना है कि एलर फिशर अगर नीचे ओवरसोल्ड जोन पे चली जाए तो भी हम लोग को चौकन्ने रहना, ठीक है। चलो, तो इधर से हम लोगों ने कहीं पे सेल करा था, तो 72 पे सेल करा था, जो कि 71 पे है, ठीक है। दोनों साइड में से किसी के भी एसएल नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है। एसएल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चौकन्ना रहना, मतलब इस स्थिति में हम लोग को थोड़ा सा तो नुकसान होना ही है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जितने पॉइंट हमारे दोनों के बराबर है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकलेंगे इधर, ठीक है। अब आगे चलो देखते हैं होता क्या। चलो इधर में देख लो, यहाँ तक में ये ओवरसोल्ड जोन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो एलर फिशर ऊपर की ओर क्रॉस ओवर दे रहा है, ठीक है। तो इधर में हम लोगों को क्या है कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे यहाँ तक में, ठीक है, क्योंकि सेम एक ही जगह पे बाय सेल दोनों हो गए, तो हम लोग बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब भी देखो यहाँ पे भी पोजीशन हमारी बनी हुई है कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, ठीक है। 62 से पोजीशन बनाया था, 5 रुपये नीचे नहीं जाना चाहिए, 57 नहीं जाना चाहिए, 67 मतलब नहीं जाना चाहिए। तो ये 67 से अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो हम लोग यहाँ पे वापस पोजीशन बना लेंगे। ओ यार, कैसे देखूँ गया कि नहीं, इसको देखता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हाँ 67 के आसपास हो गया, तो वो हमारी एक स्टॉप लॉस चली जाएगी, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस चली जाएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी होगा हमारा पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने पे यहाँ पे ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी तो 1 रुपये की लॉस रहेगी, 1 या 2 पॉइंट की, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उतने छोटे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वापस एंट्री मारनी है, सेम स्ट्रेटेजी के साथ बाय सेल दोनों करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, देख लिए ना भाई, इसे कहते हैं गेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे मजा आया, ठीक है। देखो मैं जितना सारा कर रहा हूँ वो एक लाइव मार्केट की तरह है, ठीक है ना। ऐसा मैं किसी को देखा नहीं हूँ उसके पहले, और अगर देखा भी होगा तो मेरी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है जो हर किसी को रिकॉग्नाइज करेगी इतना आसानी से, ठीक है। तो देखो इधर हम लोगों ने दोनों काम किया, फिर 69 से हमारे 2 पॉइंट मान लो चले भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 69-70 से हम लोगों ने बाय सेल दोनों करा, ठीक है। 89-90 मान लो, 79 से 20 पॉइंट, 2 पॉइंट पहले गया था, 7 पॉइंट और जाएंगे, ठीक है। 7 2 9 19 11 पॉइंट, ठीक है। 11 पॉइंट हम लोग का नेट बेनिफिट है सिंगल लॉट में 1100 रुपए की, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, मेरे को एक लॉट पे अगर 200 रुपए की भी कोई बोले ना भाई गारंटेड प्रॉफिट है 200 रुपए 100% गारंटी के साथ, तो मैं तो भाई 100 लॉट मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। तो बात ऐसी कुछ है, बस प्रॉफिट मिलनी चाहिए, बस प्रॉफिट होती है, कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो
अब ये ओवरसोल्ड जोन पे है, डोजी अपेयर हुआ है, नेक्स्ट कैंडल रेड है, हम लोग यहाँ पे सेल करने की ओर जाएंगे। मतलब नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग दोनों काम करना है, ठीक है, बाय सेल दोनों करना है, ठीक है। और राइट, बाय सेल दोनों किए हैं। 89 पे मान लेता है किया मैंने, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है ऊपर नीचे दोनों की। देख लो क्या हुआ, एक तो गई 5 पॉइंट गई, 3003 पे। अब आगे चलते हैं। 3007 रेड हुए, ठीक है। इसके बाद में रेड होने से हमें निकलना है, लेकिन निकले नहीं। 3011, ठीक है। अब तो भाई निकलना बनता है, ठीक है। 3009, 3010, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गए हम लोग, इधर में से, ठीक है। एक स्टॉप लॉस गई 90 से, हम लोगों ने बनाया था। एक स्टॉप लॉस गई 90 से 3010, 20 रुपीज़, ठीक है। 5 + 2 7, 13 पॉइंट, ओके। 13 पॉइंट अगेन। देखो हम लोग 11-12 पॉइंट पहले ही ले चुके हैं, इधर 13 पॉइंट फिर से मिला, ठीक है। और देखते रहो अब आगे होता क्या है। डोजी अपेयर हुआ यहाँ पे, फिर से हम लोगों की इनडिसीजन हो गया। फिर से वही काम करेंगे हम लोग दोनों, ठीक है। देखो दोनों काम किया, ठीक है। इधर में एक ऐसा कुछ है कि रिवर्सल टाइप का दिख रहा है, ये भी बंदे लग रहे हैं कि इधर क्रॉस ओवर देंगे तो हमें निकल जाना चाहिए। 10 से लेकर के 3005 तक, कोई बात नहीं, 5 तक भी निकलेंगे हम लोग, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, मतलब 1 पॉइंट तो प्रॉफिट आराम से हमारी ब्रोकरेजेस वगैरह निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर इधर में हमें अगर क्रॉस ओवर दिया है इसने फिर से, तो फिर से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाय करना चाहिए, ओके। हम लोगों ने मतलब बाय नहीं, दोनों काम करेंगे इधर, तो दोनों काम किया इधर भी हम लोगों ने, इधर भी हम लोगों को देख लो, ठीक है। चलो बिल्कुल एक तरह से कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, तो हमें यहाँ पे आराम से जो 1-2 पॉइंट मिल रहा है लेके निकल लेना है, ठीक है। कहाँ से 1-2 पॉइंट भाई छाप दिए पूरे इधर भी, ठीक हो, ठीक है। देखो ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने ऐसा भी करके दिखाया जैसे कि एक लाइव मार्केट में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही स्टूपिड सा स्ट्रैटेजी है, लेकिन बड़ा काम का है, तो आप लोग अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अब ऐसी बात है कि ये इसको हेजिंग कहते हैं, ठीक है। हेज करना है किसी चीज़ को, तो करोगे कैसे। इसके लिए एक सबसे आसान तरीका जो मैं जानता हूँ कि ज़्यादा 2 अलग अलग मंथ का एक्सपायरी से अच्छा रहेगा ना, 2 अलग अलग ब्रोकर हाउस से अकाउंट करवा लो। मेरी वाली, हाँ, मैं थोड़ा अलग हूँ, बिल्कुल अलग करता हूँ, ठीक है। और सेम प्राइस पे डालो, ठीक है। दोनों सेम ही एक्सपायरी का, एक ही जो सेम मंथ के एक्सपायरी का डालो। दोनों अलग अलग ट्रेड से, एक कंप्यूटर में 2 आराम से चलते हैं भाई, टर्मिनल, ठीक है। तो एक एक ब्रोकर से बाय करो तो दूसरे वाले ब्रोकर से सेल करो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, एस्था ट्रेड हैं, तो आपके ट्रेड ईजी हैं जो कि 2-2 हज़ार के लॉट देते हैं, आराम से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में एकदम आराम से करो, मस्ती से करो, नो टेंशन, ठीक है। और हर दिन कमाओ, कम से कम तो 2,000 रुपये हर लॉट के हर दिन आएंगे, इसमें बोलता हूँ मैं ऐसी स्ट्रैटेजी, ठीक है। और किसी दिन अगर नहीं भी आया ना, फ़र्क नहीं पड़ना है, उतना सा आराम से हम लोग निकाल लेंगे। मतलब नहीं आए तो बहुत बड़ा जाना भी नहीं है, ऐसा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करना क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा बैक टेस्ट वगैरह तो नहीं कर सकता, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, ओके। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने ये इन्वेस्टिंग इंडिया पे इसलिए किया क्योंकि अगर मैं जीरोधा पे करता हूँ तो अभी जो एक्सपायरी हुई है उसके बाद में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा हमें वहाँ पे, ये कैंडल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, इसलिए। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा पीछे का भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसका सेलेक्ट किया। देखो देखो इधर हमें कैसे लिया है हम लोगों ने, ठीक है। कुछ इस तरह से है, ओके। हर जगह देख लो, जहाँ पे भी देखना है देखो, आपको हर जगह पे प्रॉफिट मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी। मतलब आप मरोगे नहीं मार्केट में, ठीक है। आप स्टैंड करोगे मत, ठीक है। आप खुद देखते जाओ जहाँ पे आपको पसंद आती है, जहाँ पे डोजी आ रहे, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन सही से नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे दोनों काम करो, एकदम फर्क नहीं पड़ना। मतलब ये स्ट्रैटेजी ही है दोनों काम को लेकर के, ठीक है ना। अब देखो इधर में हम लोगों ने तो आराम से किया होता ना वही काम, इधर से कहीं पे भी आया होता, हमारी स्टॉप लॉस भी गई होती 2 बारी, तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर दिया हम लोगों ने दोनों काम करा होता, ठीक है। 1920 पे भी लिया तो 3020 पे तो कितने पॉइंट गए, ठीक है। चलो खैर पॉइंट के लालच में मत आओ, अभी पहले सीखो, उसके बाद में कुछ करना है। मतलब धड़ाधड़ करके कूदने की ज़रूरत नहीं है, वरना कूदने से मरना निश्चित है, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, जितनी भी समझ आई हो किसी को तो अच्छी है। और अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड आई हो ना समझ, अगर नहीं आई हो, बोला बेटा ये इसको ऐसे करना है, थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड करो, मैं बताऊँ, कर लियो भाई जितना कॉम्प्लिकेटेड करना है, हमें तो नहीं आती। हमें चीज़ों को सिंपल करना आता, ठीक है। हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते किसी चीज़ को, और उससे काम बने बने, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो भी करेंगे वो बिल्कुल ही सिंपल रहेगी, हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। इसको हैजिंग कहते हैं, इसको बाकी सभी बंदे कितने सारे यूट्यूबर हुए, बाबा जी हैं सब, कोई वो अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन
मुझे तो बिल्कुल सीधा सीधा आता कोई भी चीज़, मैं ज़्यादा उसको घुमाता फिराता नहीं हूँ। ओके। अच्छा, और ऐसे ही मज़ा आता है यार, काहे को इतना टेंशन लेना फालतू में। और जब इतने आसानी से हर चीज़ काम हो रहा है तो उसके लिए आसानी रहे हो, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने से और भी ज़्यादा परेशानी बढ़। हर जगह पे देख लो, कहीं पे भी लगा रहा है एकदम बॉटम में आएगी स्टॉक, ओवरसोल्ड होएगा ठोको, मतलब ओवरबॉट होएगा तो ठोको और अगर ओवरसोल्ड होएगी तो ले लो आराम से, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों ने ये इन्जॉय करा होगा। मन करे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। ओके, और ना कर सको तो कोई नहीं यार, कमाने सीख जाओ, हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, उसको लागू करो। बाकी मुझे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय, एंड अप्लाई करो इसको अच्छे से, पेशेंस रखो, और कमाई तो होगी ही होगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, और कमेंट वमेंट भी कर देना। चलो, थैंक यू, बाय, गुड बाय।